हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि इस कंटेंट को पूरा देखना। कसम से गारंटी देता हूं आपकी चिंता का समाधान मिलेगा। 100%, 100% आपकी चिंता का समाधान मिलेगा। चिंता को हल करने से पहले चिंता को समझो। जिस चीज को बंदा समझ लेता है उसका समाधान ऑन दी स्पॉट हो जाता है। पहली चीज, ध्यान से देखो, गौर से देखो और ऑब्जर्व करो कि हमारा मन चिंता को कब पकड़ता है। ये हमारा मन चिंता को कब पकड़ता है? स्ट्रेस, विचारों को कब पकड़ता है? ये भविष्य के डर को कब पकड़ता है? बीती हुई बात ये उसके पछतावे को कब पकड़ता है? जब हमारा मन खाली होता है। जब हमारा मन खाली होता है तभी हमारा मन चिंता को, स्ट्रेस को, विचारों को, डर को पकड़ता है और हम चिंता के जाल में, गंदे जाल में, दुष्चक्र में फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते। फिर बोलते कि भाई मुझसे तो टेंशन दूर नहीं होता, टेंशन कोई लेता थोड़ी है, ये तो हो जाता है। तो ध्यान से समझो, पहली चीज, अगर मुझे चिंता दूर करना है, स्ट्रेस दूर करना है तो मुझे खुद को अपने कर्म में व्यस्त रखना पड़ेगा। ये कर्म में व्यस्त रखने का मतलब ये नहीं कि मैं चिंता से भाग रहा हूं। कर्म में व्यस्त रहने का मतलब ये है कि मैं बेवजह चिंता, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो बस एक मन का भ्रम है, मैं उसे दूर कर रहा हूं। तो ध्यान दो, सबसे पहली चीज, मुझे अपने आप को, खुद को कर्म में व्यस्त रखना है। तो ध्यान दो, इसका आप एक एक्सपेरिमेंट करो। बस एक दिन सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को कर्म में व्यस्त रखो। पूरी तरह से अपने आप को कर्म में झोंक दो। आपका जो भी काम है, ऑफिस का काम है, यूट्यूब का काम है, क्रिकेट का काम है, जो भी आपकी ड्यूटी है, उस ड्यूटी में अपने आप को झोंक दो पूरी तरह से। पूरी तरह से दिल लगा दो, दिमाग लगा दो और रात को जब आप सोओगे तो याद करना सुबह से लेके शाम तक, जब आप पूरी तरह से अपने कर्म में व्यस्त थे तो उस वक्त आपके मन में ना कोई विचार था, आपके मन में ना कोई पछतावा था, ना कोई दुख था, ना कोई पीड़ा थी, क्योंकि इन दैट टाइम उस समय आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपने कर्म पर था। तो ध्यान देना, चिंता हमें तभी पकड़ती है जब मन खाली होता है, जब मन सुस्त होता है, एक्टिव नहीं होता, तभी चिंता के धड़ाक से पकड़ लेती है, अटैक करती है। तो हमें अपने आप को अपने कर्म में व्यस्त रखना है। और जिस दिन हम अपने आप को कर्म में व्यस्त रखते हैं तो आप ऑब्जर्व करो, उस दिन मन में कोई पीड़ा नहीं होती, पूरा आनंद ही आनंद। और इस मन को सबसे ज्यादा आनंद सिर्फ अपने कर्म में आता है। ये मन को सबसे ज्यादा आनंद कर्म में आता है, और जहां आनंद होगा वहां चिंता नहीं टिकती। आनंद कहां होगा? कर्म में। आनंद कहां होगा? कर्म में। और जहां आनंद होगा वहां चिंता नहीं टिकती। इसीलिए जब आप अपने कर्म में व्यस्त रहोगे तो वहां चिंता नहीं टिकेगी। अब आप पूछोगे भाई 24 घंटे तो काम में व्यस्त नहीं रहूंगा, 24 आवर्स तो काम में व्यस्त नहीं रहूंगा सर। तो जब मन खाली रहेगा, कभी ना कभी तो मन खाली हो गई ना, आराम करूंगा ही ना, तो भाई तब क्या करूंगा? तब तो चिंता पकड़ लेगी। तो जब आपका मन खाली होगा तब क्या करना है आपको? आपको अपने मन में, आपके दिमाग में कुछ क्रिएटिविटी करनी है। इट मींस व्हाट? ज्यादा कुछ नहीं, आपको कल के काम की प्लानिंग करनी है। जस्ट कल क्या करना है, जस्ट आज अभी शाम को क्या करना है, जस्ट आज अभी रात को क्या करना है। आपको अपने दिमाग में कुछ क्रिएटिविटी करनी है, कुछ रचनात्मक काम करना है कि कल मुझे क्या करना है। अच्छा, कोई क्रिएटिविटी नहीं कर सकते हो तो अपने फ्रेंड से, फैमिली से, किसी न किसी से बात करना है। अपने आप को, अपने मन को व्यस्त रखना है, मन को, शरीर को व्यस्त रखना है।
जरूरी नहीं कि हमेशा कर्म करते हुए अपने आप को व्यस्त रखोगे, कुछ अदर एक्टिविटीज भी है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, फ्री टाइम, फन टाइम, उसमें आप अपने आप को व्यस्त रख सकते हो, जिससे क्या होगा, आप फालतू के विचारों से लड़ने में अपनी ऊर्जा नहीं खोगे, फालतू के भविष्य के डर को पकड़ोगे नहीं, आप अपने कर्मों में व्यस्त रहोगे। तो जिस दिन आपको, जो दिन आप जी रहे हो, उसी दिन के टाइम टेबल के हिसाब से अपने आप को व्यस्त रखना है। कर्म प्रेम है तो कर्म ही लगन है, कर्म धैर्य है तो कर्म ही साहस है। एक बार खुद को कर्म में डुबो कर तो देखो, कर्म ही असली आनंद है। कर्म ही सुख है तो कर्म ही शांति है, कर्म से ही स्वास्थ्य है तो कर्म से ही संपत्ति है। खुद से प्रश्न करने लगे तो कर्म ही क्रांति है, कर्म आरंभ है तो कर्म ही अंत है, कर्म मोक्ष है तो कर्म ही मुक्ति है। जीवन के अंत तक आपको अपने आप को कर्म में झोंकते रहना ही पड़ेगा। एक कर्म के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कर्म करना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। बाकी सब चिंताएं, डर, पछतावा, सब चीज अपने आप ठीक होती जाएंगी। जो चीज जैसी है वो चलती ही जाएंगी। अगर आपके हाथ में कुछ है तो वो सिर्फ कर्म है। आप सिर्फ कर्म को पकड़ सकते हो, न बीते कल को न आने वाले कल को। ये बीते कल और आने वाले कल को पकड़ोगे तो चिंता में डूब जाओगे, ये डर के जाल में फंस जाओगे, ओवर थिंकिंग के जाल में फंस जाओगे। लेकिन अगर कर्म को, आज को, अभी इसी वक्त, इस वर्तमान को पकड़े रहोगे तो चिंता क्या, चिंता का बाप भी आपको छू नहीं पाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और एक छोटा सा कमेंट जरूर करो।